एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी असिस्टेंट का प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट, जो कि ऑलिव बोर्ड पे लाइव है। ये मंडे और ट्यूसडे, दैट इज अभी आज और कल ये लाइव रहेगा टिल 7 PM। तो आप लोग अटेम्प्ट करके आप अपना स्कोर शेयर करना, क्या रहा आपका स्कोर। सो लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। तो फर्स्ट पजल है, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। ओके, तो ये मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है मेरे लिए। फिर सेकंड ऑल्सो fractions FGHIJKLMN RST नहीं आएगा, RST ये भी नहीं आएगा, UVW यहाँ है नहीं, BCDEFG DEF ये आ जाएगा, DEFGH TIJKLMN JKL OPQRST PQMOPQRSTU बस दो ही आ रहा है इसमें। तो मूव करेंगे नेक्स्ट पे, ये कर लेते हैं। अ पर्सन ऑर्डर 7 डिफरेंट डिशेस, ठीक है। 2 डिशेस पर ऑर्डर फ्रॉम ईच प्लेटफॉर्म। ओके, जोमेटो, स्विगी, गुरु ग्रब हब करके है एटलीस्ट 2, ठीक है। 2 नूडल्स वर ऑर्डर फ्रॉम स्विगी, नूडल्स स्विगी से। शेक्स एंड पास्ता सेम प्लेटफॉर्म, शेक्स पास्ता सेम। बर्गर पास्ता ये जोमेटो से नहीं होता है, बर्गर पास्ता ये जोमेटो नहीं, ठीक है। उसके बाद रोल्स वर ऑर्डर फ्रॉम नाइटर जोमेटो नॉर द सेम। ओके, रोल्स यहाँ पे नहीं और रोल्स यहाँ पे नहीं। उसके बाद रोल्स एंड नूडल्स वर ऑर्डर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये हमें पता चल गया, रोल्स यहाँ से होगा, तो शेक्स और पास्ता यहीं से होगा, शेक्स पास्ता। बर्गर यहाँ से होगा, तो ये हो गया। बाकी के जो 2 बचते हैं, क्या बचता है, पिज्ज़ा और मोमोज। पिज्ज़ा मोमोज, which of the following dishes was ordered from the same platform from which Momos has ordered? Pizza. Rolls were ordered from the Grubhub and the same platform as burger. Yes, both A and C. Which of the following statement true? Shakes were ordered from Grubhub. Shakes were ordered from Grubhub. Okay, नहीं। मोमोज एंड रोल्स वर ऑर्डर फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। मोमोज और रोल्स जो होते हैं वो ऑर्डर होते हैं सेम प्लेटफॉर्म से, नहीं। ओनली 2 आइटम्स वर ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो, यस, तो ओनली 3 सही है। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेज एंड प्लेटफॉर्म इज और आर ट्रू? ग्रबहब शेक्स, स्विगी पास्ता, यस इट्स ट्रू। जोमेटो रोल्स नहीं, बाकी सब गलत है। नूडल्स एंड शेक्स और पास्ता वर ऑर्डर फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। HIJKCDEFG, थर्ड लेटर है, FGHIJNNOPQ, ये गड़बड़ है। उसके बाद G ग्रेटर I है, यस। F ग्रेटर D है, हाँ, बोथ 1 and 2। S ग्रेटर इक्वल टू W, नहीं। V ग्रेटर D, B ग्रेटर R, तो इसमें B और W का कोई रिलेशन नहीं है, R और S का है अगर, तो इसमें नाइदर नॉर आ जाएगा, फर्स्ट वन। A ग्रेटर C, A ग्रेटर है C से, नहीं है। और D ग्रेटर इक्वल टू A, तो C और D इसमें आएगा इधर। और उसके बाद इन अ फैमिली जिया इज मदर ऑफ टॉम। ओके, जिया जो है ये मदर है किसकी, टॉम की। हीमू इज सन ऑफ टॉम एंड अंकु। ओके, अंकु, हीमू इसका बेटा है। हीमू इज मैरिड टू, ये कौन है, जिनू। मोनू इज द ब्रदर ऑफ जिनू। ओके, मोनू इसका भाई है। टॉम इज हस्बैंड ऑफ अंकु। ओके, टॉम हस्बैंड है, तो ये वाइफ है।
If Sonu is brother of Himu, okay, अगर सोनू भाई, then who is Anku related to सोनू? अंकु मदर होगी सोनू की. हाउ इज जिया रिलेटेड टू हिमू? जिया जो है वो हिमू से कैसे रिलेटेड है? ग्रैंड मदर है. हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? तो एक तो ये हो गए और एक ये, इन दोनों में से कोई होगा. तीन मेल मेंबर्स हैं. ये स्क्वायर टेबल पे है. फेसिंग इनसाइड, टू पीपल सिट ऑन ईच ऑफ द एजेस ऑफ द टेबल. ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8, कोई कॉर्नर में नहीं बैठेगा. ये स्क्वायर टेबल है, कोई कॉर्नर पे नहीं बैठता है, तो ये ऐसे है. P sits second to the right of the 3 people P and U. U faces T. 3 people P and U. 1 2 3 U. Each is of P. 1 2 3 1 2 3 U. यहाँ पे. और P sits second to the right of V. V का second right. V का second right. एंड यहाँ पे रहेगा तो ये V का second right P. U faces T. U का फेस जो है वो T की तरफ है. U का फेस T की तरफ है. Q sits on the immediate right of S, where Q and S sit on the same side of the H. ठीक है, Q और S एक साथ हैं. Q sits immediate right of S. ऐसा कुछ होगा तो S और Q यहीं आ सकते हैं और S और Q यहीं आ सकते हैं. W is not sitting adjacent to U. W U के adjacent नहीं, तो W यहाँ U के adjacent नहीं, तो यही अंदर वाला गड़बड़ हो गया. The R does not sit adjacent to P. बस R यहाँ हो गया. How many people sit between Q and V when counted to the right of Q? Q का right 1 2 2 person है. Find the odd one out. U is related to R. U R से related है. V W से related है. P T से related है. Q R से related नहीं है. Who among the following sits second to the right of P? P का second right S. What is the position of U with respect to W? W की position with respect to U. 1 2 third to the right. What? एक सेकेंड. What is the position of 1 2 third to the left. The number ये क्या है? रो 1 रो 2. इसको बाद में मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. उसके बाद फिर से ये वाला है मिसलेनियस सेक्शन. तो मूव करते हैं. अभी 17 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास. इसी पर मूव करते हैं. सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सर्कल. तो ये थोड़ा सा चेंज है. आउटसाइड है. एक सेकेंड, इसमें 8% नहीं है, सॉरी. आउटसाइड द सर्कल है. U इज इमीडिएट नेबर ऑफ W. U जो है इमीडिएट नेबर है W का. ओके, U इमीडिएट नेबर है W का. और T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W. W के थर्ड राइट है ना. हाँ, 1 2 थर्ड राइट. T यहाँ बैठेगा और उसके बाद W U 1 सेकेंड. इसका थर्ड राइट तो ये होगा ना, बट ये आउटसाइड दिख रहा है तो थर्ड राइट इधर होगा. 1 2 थर्ड T और 1 2 थर्ड T. ठीक है. और 4 people T and U when counted in the clockwise direction. ओके, T और U में जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में T से काउंट करेंगे तो 4 लोग हैं. 1 2 3. मुझे तो नहीं लगता. क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे T और U में 4 लोग. 1 2 3 4. तो ये टोटल यही हुआ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग होंगे टोटल. When counted, the number of persons sitting between P and V is same as the एक सेकेंड, ये देख लेते हैं. ये सर्कल है, यहाँ पे U है, फिर यहाँ W है. 1 2 T यहाँ आ गया. T से 1 2 3 4. बस ये इतने मेंबर्स हैं. तो नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन P and V when counted from the right of T. T के काउंट राइट से काउंट करेंगे. ठीक है. So the number is 1 more than the number of people sitting between B and U when counted from the B is not immediate neighbor of W. Okay. T W.
इस लाइन को मुझे समझना होगा। पहले तो 9 मेंबर्स हैं, इसको टिक करते हैं। तो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड बी, जितने नंबर ऑफ पर्सन हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ टी, 1 2 3 4, जो भी है यहाँ से काउंट करेंगे राइट से, तो वो एक ज़्यादा है। ओके, ये +1 है। किससे? वी एंड यू में जितने पर्सन हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट से काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, वी यहाँ आ गया। टी के राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3, वी यहाँ आ गया। एक सेकंड, 1 2, ये एक ज़्यादा है, हाँ यही होगा, हो गया। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ वी, वी की राइट साइड से काउंट करेंगे तो 1 2, 2 पर्सन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू यू? वी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू यू 1 2, सेकंड टू द लेफ्ट। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी? हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी का थर्ड है, 1 2 थर्ड वी। If A is related to V, T is related to V in the same way V is related to W. If all the words are arranged, ये तो मिसलिनियस है। पजल ये एक और देख लेते हैं। एक सेंस है, अलग अलग देखने जाते हैं। कोल्ड प्ले, यूफोरिया, वाइट पार्टी, 1 और एट मोस्ट 3 पर्सन अटेंड द सेम कॉन्सर्ट। ठीक है, कहाँ करते हैं, करते हैं। कोल्ड प्ले, यूफोरिया, वाइट पार्टी। D attended Coldplay. D Coldplay. A attend concert with only one person. A जो है एक पर्सन के साथ अटेंड करेगा कॉन्सर्ट, लेकिन वो F या फिर D नहीं है। E attend concert with H but not Euphoria. यूफोरिया नहीं है तो ये वाइट पार्टी होगा, या फिर ये EH हो जाएगा, या फिर DEH। ठीक है, और F neither attends वाइट पार्टी कॉन्सर्ट नॉट कोल्ड प्ले, ना ही वाइट पार्टी, तो F यहाँ आ जाएगा। तो ए तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो ए के साथ एक पर्सन यही हो गया, ये गलत हो गया। बट ए के साथ तो एक पर्सन है तो एफ और डी होगा नहीं, हाँ ये सही है। उसके बाद बी अटेंड्स कॉन्सर्ट विद जी बट नॉट विद सी। बी जो है कॉन्सर्ट अटेंड करेगा जी के साथ, लेकिन सी के साथ में नहीं। बी और जी, ये सी। बी अटेंड्स यूफोरिया कॉन्सर्ट विद एफ। Who among the following attends Coldplay concert? Coldplay concert कौन अटेंड करता है? DEH, D, B and C, नहीं, सिर्फ D। Which of the following is true? C attends White Party concert, true. G attends concert with E, no. F attends concert with H, F or H, no. Only one. If Coldplay is related to E, in the same way White Party is related to A or C. Which of the following concert person does not attend before your concert? F, B, G, A and H, 2 and 3। ठीक है, ये हो गया। अब बचते हैं हमारे पास मिसलिनियस वाले, ये भी है, ये भी कर लेते हैं। ये एक पीपल है, दो पैरेलल रोज में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रो 1 फेसिंग साउथ, ओके, फेसिंग नॉर्थ। ये B C E G facing south, A D F H, A D F H facing north, but not one person between B and the one who faces A. H sits immediate right of A, G faces D, E sits at one of the extreme end of the row. E या तो यहाँ, E या तो यहाँ। उसके बाद F sits to the left, E does not face A.
स्टार्टिंग क्या था, 1% बी एंड द वन हु फेसेस ए, बी और ये जो ए को फेस कर रहा है वो 1% बी एंड ए, एच सिक्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, एच यहाँ हो गया और जी फेसेस डी, ओके डी एंड जी, और एफ सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ जो है वो एच के लेफ्ट में है, ठीक है। ई डज नॉट फेस ए, हो गया, फर्स्ट वाला ही पॉसिबिलिटी में बन गया। तो द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन जी एंड द वन हु फेसेस एच, G and the one who faces H is same as the number of people sitting between F and A. What is the position of the one who faces B with respect to H? Position क्या है? One who faces B with respect 1 to 3rd to the left. Find the odd one out में F, B, H, D. How many people sit between the one who face G and H? G and H में 1%. अब मेरे पास बस मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस बचे हैं। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड, which letter appears in the middle position of third word from the right end? If all the words are arranged in left to right, middle position of third word from the right end. तो पहले लेफ्ट टू राइट देख लेते हैं। एच जी पी ई बी, एच जी पी ई बी, तो पहले कौन सा होगा? बी ई और पी लास्ट में होगा, जी और एच ये होगा। अपीयर्स इन द मिडिल पोजीशन ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से थर्ड वर्ड जी है, जी एफ यू, उसके मिडिल पोजीशन में एफ। इफ इन ईच वर्ड ऑल लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड, देन इन हाउ मेनी वर्ड्स वॉवेल अपीयर एट द मिडिल पोजीशन? ओके, तो ये यहाँ चला जाएगा, यू भी लास्ट में ही आएगा, ओ एल ओ पी, एक वर्ड में ई डब्ल्यू क्यू ये भी नहीं आएगा, बी आई एक्स दो में आ जाएगा वॉवेल मिडिल पोजीशन में। एक तो कॉन्सोनेंट एन इज एडेड, तो कितने मीनिंगफुल? हार्म एक बन जाएगा, जी एफ यू एम, ओम भी नहीं होता है एंड इसमें भी नहीं कुछ बनेगा, बिक्स में नहीं, सिर्फ एक बनेगा हार्म। If in each word all consonants are replaced by immediate next alphabet, then which of the following contains more than one vowel? Okay, तो vowel A, E, I, O, U होता है, इसमें consonants immediate next से तो T आना चाहिए, N आना चाहिए, T, N और H, I और D, E, यहाँ Z आना चाहिए, Z तो कहीं आ नहीं रहा है, और डी कहीं आ रहा है क्या? नहीं, एच आ रहा है, हाँ ये है, तो इसमें मोर देन वन वोवेल, एक यहाँ आ जाएगा, एच और कहीं है नहीं है, उसके बाद एन कहीं है, एन भी नहीं है, और टी कहीं है नहीं है, टी नहीं है, वैसे सब में एक एक वोवेल है, तो सिर्फ एक में होगा, एच ए आर में। हाउ मेनी अल्फाबेट्स अपीयर बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड and the third letter of the last word from left hand? How many alphabet appear third letter of first word? Okay, R, and from the left hand, and third letter of the last word. Last word का third letter. What? And the third letter of the last word from the left hand. Okay. इसका third letter X, R, S, T, U, V, W, X है ना, 5 ये हो गया। अब जल्दी से ये कर लेते हैं। If the digits in each number are arranged in ascending order from right to left, then which of the following is second highest number? अगर डिजिट हैं हर एक नंबर में वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए राइट टू लेफ्ट में, then which of the following is second highest number?
तो बेसिकली हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब ये बड़े से छोटा। तो हमें सेकंड हाईएस्ट इसमें से बताना है। 7 6 2 सॉरी 3 2 और तो किसी में 7 9 आ रहा है इसमें, और इसमें 8 आ रहा है सेकंड हाईएस्ट। तो ये 9 है और ये 4 5 6 8। कैसे 4 5 6 8 नहीं है, 9 9 4 3 1 और 9 3 9 4 3 2, ये आएगा 3914। If the second digit of each number is dropped, then the number thus formed are arranged in descending order from left to right. Then which of the following is third from the right end? सेकेंड डिजिट इसका हटाना है और उसके बाद उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटा, फिर बताना है राइट एंड से थर्ड नंबर क्या होगा। ओके, लेट्स ट्राई इट आउट। तो यहाँ पे 6 और 3 2, फिर यहाँ पे 6 ड्रॉप आउट हो जाएगा, 7 4 2, उसके बाद यहाँ से 9 ड्रॉप हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास 4 3 1, यहाँ से 5 ड्रॉप हो जाएगा, तो बचा क्या 8 6 4, फिर यहाँ से 4 ड्रॉप हो जाएगा, तो बचा क्या 9 3 2। अब हम इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो लास्ट मुझे थर्ड वाला पता लगाना है, स्टार्टिंग से थर्ड या तो मिड में कौन आएगा। तो पहले तो ये आएगा, फिर ये 4 6 2 7। If the odd digit in each number are decreased by 1, मुझे ये वाले क्वेश्चंस बहुत गंदे लगते हैं, पता नहीं क्यों। If the odd digit in each number, ठीक है, is decreased by 1 and even digit are increased by 1, which of the following is the second smallest number? सेकेंड स्मॉलेस्ट, मुझे तो नहीं लगता कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे नेगेटिव नहीं लेना है। देखते हैं, ऑड डिजिट से एक कम हो रहा है तो 2, और इवन डिजिट में एक ज्यादा हो रहा है, तो 7 में से 1 जाएगा, 6 6 और 7, 2 और 1 3, 2 6 7 3, और यहाँ पे 4 1 5 6 1 7, 2 1 3, 7 में से 1 6, यहाँ पे 2 और 9 माइनस 1 8, 1 है, 1 यहाँ 0 हो जाएगा, और 4 1 5। ये हुआ 4 5 6 8 में 4 1 5 5 माइनस 1 4 6 एंड 1 7 8 एंड 1 9, उसके बाद 2 2 और 1 3, 4 1 5, 9 माइनस 1 8, 3 और 1 4। इसमें हमें बताना है इस सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो पहला स्मॉलेस्ट कौन सा है 26 28, ये 26 और 73 पहला है, ये थर्ड वाला रहेगा 3914। If the first and third digit are interchanged within the number following, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज होंगे ना, तो आगे क्या आएगा, इसमें 6 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, इसमें भी 6 और इसमें 9 आएगा। तो थर्ड स्मॉलेस्ट मतलब कि ये हाईएस्ट हो गया, ये इन दोनों में कंफ्यूजन है, इसको हम कर लेते हैं 7 3 2, ये आ गया, और इसका क्या है 5 4 8, 6 5 4 8, ये बड़ा होगा, फिर ये 4 5 6 8। तो ये मेरा सारा मतलब ऑल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी भी 1 मिनट अप्रॉक्स बचा हुआ है, हम मूव करेंगे क्वांट सेक्शन पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। यस, आई वांट टू सबमिट दिस। सो हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे, देखते हैं मैथ्स कैसा रहता है। इसमें तो एग्जैक्ट स्क्वायर पता चल रहा है, तो यहाँ 25 आ जाएगा। इसमें भी कुछ प्लस माइनस ही हो रहा है, ट्राई इट आउट। 70 59 और 46 22, ठीक,
यहाँ पे 3, 8 में से 7, 1, यहाँ पे प्लस सॉरी माइनस हो रहा है, यहाँ पे 9, 7 में से 5, 2, ठीक है हो रहा है 3 और 8 में से 7, 1 माइनस हुआ, और यहाँ पे भी 10, 1 सेकेंड, 10 में से 9, उसके बाद यहाँ बचा 6 में से 5, 1, 11, फिर यहाँ माइनस 9 में से 6, 3, 5 में से 4, 1, 13, फिर अगर ये रिपीटेड चल रहा है तो माइनस का 11 यहाँ पे भी होना चाहिए, 5 और 4 में से 1, 3, 35, 75, 84, 91, 96, 99, और यहाँ पे 5, 4, 9 प्लस का, उसके बाद 6, 1, 7, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 1, 9, 1, 10, मतलब कि 100, 1, 26, 53, ठीक है, 1, 26, 53, 82, 146, ये तो ये अगर हम 12 का मान लें, ये 12 का, ये 9 का, और 8 का स्क्वायर नहीं, 7 का, बट ये 12 का फिर कैसे होगा, फिर ये 5 का, ये 1 का, ये 25 प्लस हुआ है इसमें, इसमें 13, 26, 52 होता है ना, 26, 27 हुआ है, और यहाँ पे 12 में से 3, 9, यहाँ 7 में से 5, 2, 29, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आना चाहिए यहाँ पे, 30, 31 आना, 2, 1, 3, 8 और 3, 11, 113, 4, 6, 10, 14, 22, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 4, फिर प्लस का 6, 2, 8, क्या हो रहा है, इसमें प्लस का 2 है, इसमें प्लस का 4, फिर 10 और 4, 14 भी होता है। देखते हैं बाद में इसको। ये लाइन ग्राफ है, एग्जैक्ट डेटाबेस दिया हुआ है, करते हैं। ये है सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, और किसका दिया हुआ है, ईस्टर्न। पीपल वर्किंग PQR रेलवे 250, 260, 270, 280, 290, ये 290, और ये 310, 320, और फिर ये 410, और फिर ये 210, और नेक्स्ट वाला कौन सा था, ये है 300, 10, 20, 30, 330। The number of people working in southern zone is approximately, southern zone में 210, ये कितना परसेंटेज है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन नॉर्दर्न जोन 410, एक से कैंसिल, 41, 5, 5 के 20, 205, 5 टाइम्स, बचा यहाँ पे 50, तो 1 जा 51.22%. Find the approximate average number of people working in eastern, central और नॉर्दर्न जोन. 410, 0, 9, 3, 12, 1, 13, 3 तो 5, 5, 4, 9, और 10, डिवाइड बाई 3, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 3, 4, 3. If the average number of people working in western and mountain zones is 290, find the number of people working in mountain. ये एवरेज दिया है 29 into 2, तो ये 58 हो गया, 580, इसमें से माइनस करेंगे वेस्टर्न जोन को, 320 को, तो 0, 6 and 2, 260 आ जाएगा. Find the ratio between the number of people working in northern zone 410 to the central and southern zones.
सेंट्रल और सदर्न 0, 9 10, 2 2 4 5, 500, तो 41 50. Find the difference between number of people central and northern zone together. 290, 410, 0 9 10, 4 2 6 1 7, 700. और वेस्टर्न और ईस्टर्न 0 3 2 5 3 3 6 650. तो यहाँ पे 50 का डिफरेंस है. अब ये है सिंप्लीफिकेशन. एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 7 माइनस एक्स क्यूब प्लस 56 अपॉन 8 माइनस का 3 इक्वल्स टू 12. अगर हम इधर यहाँ 15 करते हैं तो 15 इक्वल्स टू 15 8 120, 120 माइनस का 56 4 और 664. ये किसका क्यूब है? 4 का. 144 12 5 60 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 10 माइनस 60 50. और यहाँ पे क्या है? 36 माइनस का 9 16 में से 9 चला जाएगा तो 27. ये क्या है? 3 का क्यूब है 27. 2 का 5 टाइम्स 32 माइनस 7 प्लस एक्स इंटू 3 3 7 21 प्लस 3x इक्वल्स टू 2 माइनस का 32. तो 2 में से 1 1, 3 में से 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 2. या तो ये इंटू ही तो है. यहाँ जाएगा. हाँ 3x तो 9 3 3 9. उसके बाद 360 अपॉन एक्स प्लस 18 एक्स कर लेते हैं इक्वल फिर इंटू 3 इक्वल्स टू 90 एक्स इक्वल्स टू 3. एक सेकेंड 3 से ये डायरेक्टली कट गया. 30 एक्स आ गया. 360 प्लस 18 एक्स इक्वल्स टू 30 एक्स माइनस का 18 तो 12 12 3 36 30 आ गया. 343 7 प्लस 2 3 4 1 5 5 बटे 2 इंटू 8 तो जो क्या 4 5 20 माइनस 9 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15. तो 27 माइनस 15 2 और 1 12 इक्वल्स टू 9 अपॉन एक्स 3 और ये 4. तो ये आ जाएगा 3/4. मूव करते हैं. 9 दूनी 18 9 कम 9 इंटू 11 तो 1 2 1 3 और ये 1 131 प्लस एक सेकेंड 231 होगा ना. 1 और 2 1 3 फिर ये 2 231 प्लस फिर 32 अपॉन 10 इंटू 25 तो 5 और ये 2 और ये 16 और फिर 80. क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है. तो 1 8 3 11 2 1 3 311 25 इंटू 15 अपॉन 45 इंटू 30 15 3 45. यहाँ पे आ गया 250 माइनस का x इक्वल्स टू 156 माइनस का 156 10 में से 6 4 यहाँ बचा 4 14 में से 5 डायरेक्टली 90 194 94 कर सकते हैं. और 730 इक्वल्स टू 5x माइनस का 45 10 में से 5 5 12 में से 4 8 6 685 5 एकम 5 5 3 15 5 से 35 137 15. ये अप्रोक्सीमेशन आ गया. 16 का स्क्वायर 256 प्लस 17 4 68 8 और 6 14 6 5 11 1 12 2 1 3 324 अपॉन 2 162. उसके बाद 30
5 इंटू 10 दैट इज 350 प्लस यहाँ पे है 18 इंटू 2 36 और 6 5 3 8 3 386। अब इसमें प्लस करना है मुझे 5 6 5 11 33 391 25 25 upon 15 इंटू 123 तो 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स 3 चौके 3 कम 3 5 5 चौके 20 205 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा प्लस 48 दैट इज 49 हो गया इक्वल्स टू 25x और माइनस का 1 तो यहाँ पे माइनस का 1 हुआ सॉरी प्लस का 1 50 25 2 जा हम लोग करते नेक्स्ट पे ये 1000 का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years तो 1000 का 10% दैट इज 100 और ये 10 तो ये 210 हो गया रोज 48 दो दो 4 2 चौके 8 और 3 कम 3 ये डीएस हो गया 3 कम 3 3 चक 18 ये यूएस हो गया फाइंड द रेशियो ऑफ बोट ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर तो इसको हम प्लस कर देंगे 6 4 10 2 1 3 1 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20 आ गया इज टू स्पीड ऑफ करंट अब इसको हम माइनस कर देंगे 14 में से 6 8 यहाँ पे बचा 1 बस 8 का डिफरेंस है डिवाइडेड 2 चौके 8 तो यहाँ 5:1 उसके बाद देखते हैं अब ये ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं ए एक काम को 16 दिन में करता है तो हमें इसका काम पता चल जाएगा 2 6 12 और 2 8 16 2 3 6 2 चौके 8 2 फिर ये 2 3 3 4 4 3 8 3 16 16 3 48 12 चौक 48 16 3 48 तो इसका 3 इसका 1 एफिशिएंसी आ गया तो ये 48 डेज में करेगा काम ये मैं बाद में देखती हूँ क्योंकि लेट हो सकता है ओके ये सबके मार्क्स दिए हुए हैं कर लेते हैं इंग्लिश हिंदी हिंदी और मैथ्स साइंस सोशल साइंस ठीक है यहाँ पे अमित गगन और दीपिका अमित के मार्क्स हैं 60 गगन के मार्क्स हैं 40 80 60 75 60 75 85 नो 65 50 75 65 उसके बाद इसका 80 50 और ये 40 उसके बाद इसका ये है 70 75 उसके बाद 65 40 55 ना 55 एंड 60 एंड 65 ठीक है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गगन गगन कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन करता है 5 5 10 6 6 तो 18 18 और 4 22 1 23 23 और 7 300 300 1 2 3 4 5 okay 60%. The average of marks obtained by Amit Gagan and Deepika in maths. मैथ्स में 8 और 6 14 14 और 4 18 180 3 6 18 60. The total marks obtained by Amit and Deepika in Hindi. Amit और दीपिका हिंदी 6 6 12 125. What is the difference in marks obtained by Amit in science? अमित के मार्क्स साइंस में 75 हैं एंड दैट ऑफ दीपिका इन मैथ्स दीपिका मैथ्स में 40 दैट इज 5 और 3 35
The ratio of total marks obtained by Deepika to that of total marks obtained by Amit is, रेशियो है total marks obtained by Deepika 5 5 10, 8 और 6 14, 15 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 6 6 3 9, 290, 30:29, 29 30 ऐसा कुछ होगा। दीपिका टू दैट ऑफ अमित, ओके 5 5 10, 6 6 12, 1 13, 13 और 7 7 3 10 20, 20 और 8 28, 28 और 5 8 और 5 13 33, तो 33:29. Marks obtained by Gagan is what percentage of marks obtained by Amit? गगन 300 मार्क्स करता है ऑप्टेन और अमित 330 मार्क्स करता है ऑप्टेन, तो यहाँ 3033, तो ये 1000 अपॉन 11 करेंगे तो हम 9.09 आना चाहिए। 11 9 99, फिर यहाँ बचा 11 9 99, एक बचा तो यहाँ 0 90.90%. अब 60% ऑफ द नंबर इज 180 तो 100, फिर इसका 40% ना, तो ये 6 6 18, 3 चौके 12, 120, उसके बाद ट्रेडर परचेज 200 मार्क्स बाई 50%, 200 का 50% मतलब कि 300, और ही देन ऑफर्स 10% डिस्काउंट, 300 पे 30 रुपये का डिस्काउंट, दैट इज 270. अभी भी इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 70 हुआ, 35%. उसके बाद ये वाला देख लेते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप 4800 से, पी 4800 से एंटर होता है। 4 महीने के बाद क्यू और आर एंटर करते हैं पार्टनरशिप 12,000 देके, उसके बाद 10,000 देके, और यहाँ पे इंटू 8 होता है, इंटू 8, और यहाँ पे इंटू 12 है ना, तो मुझे 2 से 2 0 यहाँ काटना होगा, फिर ये 800 हो गया, और 12 8 96, 960, और यहाँ पे 48 और 12, 8 दूनी 16, 2 चौके 8 1 9 इंटू 8, और ये 4 6 8 9 17, 4 5 576. तो पहले हम ये कर 2 2 और ये 3 है ना, 8 3 24, 3 चौके 12 13 14, 144, और ये 12 दूनी 24, फिर ये 200, ये हो गया 144, 240 और 200, 100 यहाँ, ये 120, उसके बाद ये 7 और 2, फिर ये 50 और ये 60, फिर ये 3 and 6, फिर से 25 30, और ये 2 16, 18:30:48, और कटेगा क्या ये, हाँ 3 7 18, 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 6 18, 6 10 और 16, 3 5 और ये 8, इतना हुआ 3 5 और 8. मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग हो रहा है इसमें, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं बाकी. एक मिक्सचर है, मिल्क और 115 इज एडेड एंड 5 लीटर वाटर रिमूव्ड, ये कर लेते हैं. 12 प्लस 15, 12x प्लस 15 अपॉन 11x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, 12 दूनी 24x प्लस 15 दूनी 30 इक्वल्स टू 11 दूनी 33x माइनस 3 5 15, उसके बाद ये यहाँ जाएगा माइनस का 24, 6 3 9 9x इक्वल्स टू यहाँ पे 15, 5 3 4 9 25 45. इनिशियल वॉल्यूम क्या था मिक्सचर का, 5, हाँ 12 5 60, और ये 55, 5 6 5 11, 115 लीटर. चलो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हो गया. अब तो पार्टनरशिप वाला शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें मेरा ना कुछ काटने पीटने में गड़बड़ चला गया मेरा, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा. अब टाइम हो गया है, सबमिट करते हैं टेस्ट को. ये तो खैर अपने आप ही सबमिट हो जाएगा. देखते हैं आज का मार्क्स क्या रहता है.
ओके, तो ये है मेरा आज का स्कोर 72.75 मार्क्स। अटैम्प्ट मैंने किया है 74 और रीजनिंग में मेरा एक गलत है। मैंने 40 पूरा अटैम्प्ट किया था जिसमें से एक गलत है। आई गेस मेरा ना मिसलेनियस वाले सेक्शन में वो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है ना वर्ड्स वाले, उसमें गलत हो सकता है, या तो फिर वो वर्ड काउंटिंग वाला था उसमें गलत हो सकता है। और क्वांट्स में तो ऑल 34 क्वेश्चन सही हैं। 72.75 मार्क्स आए हैं, जो कि मेरे लिए एक अभी तक सबसे ज़्यादा मार्क्स रहे हैं। आप लोग अगर मेरे पहले जो मॉक टेस्ट वीडियो मैंने डाली थी, मैं वीकली मॉक टेस्ट देती हूँ आरआरबी क्लर्क का, तो मैंने जो पहले मॉक टेस्ट वीडियो डाली थी उसमें 68 ऐसे या फिर 65 ऐसे मार्क्स थे, बट आज 72.75 आए हैं। आई गेस मॉक थोड़ा ईजी साइड पे भी था या फिर मेरी प्रैक्टिस हो गई है अच्छी, मुझे नहीं पता, ये तो परसेंटाइल देख के ही पता चलेगा, जो कि कल शाम को आने वाला है। तो आप लोग भी ये वाला मॉक टेस्ट देना, कल शाम तक का टाइम है, आप दे सकते हो और अपना स्कोर फिर आके कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि आपका क्या स्कोर है एंड कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी हुई है पहले से या फिर नहीं। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज़ यू ऑल नो मैं इंडिविजुअली सबकी कमेंट्स आंसर करती हूँ। तो और कुछ सजेशन होगा मेरे लिए देन डू शेयर इट विद मी। और फिर कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।